हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष का षष्ठी दिवस है और इंग्लिश कैलेंडर में 20 नवंबर 2023 है और हम मना रहे हैं छठ महापर्व, जो प्रायः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मुंबई, पुणे, नागपुर, दिल्ली और समस्त उत्तर भारत में मनाया जाता है और इसके साथ ही नेपाल और मॉरिशस में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जोड़े जोड़े फलावा
खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। कबहू न छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तोहरे भरोसा हमनी के छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिहा, दीहा शीस हजार, दीहा शीस हजार। गोदिया भराइल छठी मैया, बाटे राउर कृपा पार, बाटे राउर कृपा पार। छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाई खाई होता है। इस दिन व्रत करने वाले स्नान करने के बाद पूरी पवित्रता के साथ शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाते हैं। रात्रि के भोजन के बाद दूसरे दिन पूरे दिन निर्जल उपवास होता है। दूसरे दिन को खरना बोला जाता है। रात्रि में स्वयं की ही बनाई गई खीर को खाकर जल ग्रहण किया जाता है जब तक पंचमी का चांद दिखाई देता रहे। फिर उसी समय से निर्जल उपवास शुरू हो जाता है। षष्ठी के दिन व्रती निर्जल उपवास में रहते हैं। निर्जल उपवास का मतलब होता है पानी का एक भी घूंट नहीं पीना। शाम के समय व्रती जलाशय के किनारे जाते हैं, जैसे तालाब, नदी, सरोवर, पोखरा। मुंबई जैसे महानगर में समुद्र तट पर भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ ही एक मात्र ऐसी पूजा है जिसमें अस्त होते सूर्य को भी सम्मान दिया जाता है। यही बात हमारी संस्कृति को सबसे अलग और समृद्ध बनाता है। अर्घ्य समाप्ति के बाद व्रती जलाशय के पास ही रात भर विश्राम करते हैं। कई जगहों पर धार्मिक कार्यक्रम भी चलता है। धार्मिक भजन और माता के गीत बजते हैं। रात भर अखंड ज्योति जलाई जाती है। रात्रि विश्राम के बाद सूर्योदय से पहले लोग फिर से जलाशय में उतर जाते हैं और सूर्य देवता के उदय होने का इंतजार करने लगते हैं। सूर्य देवता जब दर्शन देते हैं, व्रती दूध के अर्घ्य देते हैं। पंडित जी सामूहिक पूजा कराते हैं। एक साथ हजारों लोग खुले आसमान के नीचे छठ पूजा की समाप्ति करते हैं। इस तरह सप्तमी के दिन छठ पूजा संपन्न होता है। पूजा के बाद वहीं से प्रसाद का वितरण शुरू हो जाता है। लोग घर घर जाकर भी प्रसाद का वितरण करते हैं। लोग बड़े ही श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारे वेदों में छठ व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने चौसर में धन संपत्ति, सारा राजपाट खो दिए थे। इसके बाद राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रौपदी ने
छठ व्रत किया था। इसके प्रभाव से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई। लोग विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए छठ माता का व्रत रखते हैं। यह व्रत सामान्य व्रतों से बहुत अलग है। इसमें हर वर्ग के लोग, चाहे गरीब हों या अमीर हों, चाहे छोटी जाति से हों या बड़ी जाति से, सबके लिए समान व्यवस्था होती है। व्रत से पहले सबको भिक्षा मांगनी पड़ती है, जिसका उपयोग पूजा के कार्यों में होता है, जिससे यह पूरी तरह व्रती के मन और शरीर की शुद्ध होने को निश्चित करता है। इससे यह पता चलता है कि व्रती याचक बनकर और बिना किसी अहंकार के यह व्रत आडंबर रहित सामाजिक समृद्धि, खुशी और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। हम रोजे बेटी को बने ऐसन बेटिया से उनके लागी। हम रोजे बेटी को बने ऐसन बेटिया से उनके लागी। करली छठ बरतिया से उनके लागी। करली छठ बरतिया से उनके लागी। फ्रेंड्स, इस तरह यह व्रत संपन्न होता है। व्रत रखने वाले तो इस व्रत का लाभ उठाते ही हैं, बल्कि छठ के व्रती के दर्शन मात्र से भी बराबर का फल मिलता है। दोस्तों, अब इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। छठी माँ आप सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ गुड बाय, टेक केयर। मेरे